सो हमारे पास ये टॉपिक पूरा हो चुका है, दैट इज नोन एज कनेक्टिव टिश्यू। बस मैं रिवीजन करते वक्त इसकी एक चार्टिंग करना चाहता हूं, आप उसकी चार्ट को मेंटेन कर दीजिए जैसे मैंने एपिथेलियम को चार्ट किया था वैसे। कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार के? दो के तीन। वन इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, वेरी गुड, और तीसरा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के दो प्रकार, यस, नंबर वन इज नोन एज एरियोलर और दूसरा कौन? एडिपोस। डेंस कनेक्टिव टिश्यू आपको मालूम है दो, एक कौन? रेगुलर और एक इर्रेगुलर। जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए मुश्किल नहीं है ये सब चीजें, जो नहीं पढ़ रहे उनके लिए मुश्किल है। रेगुलर और इर्रेगुलर। स्पेशलाइज्ड हो, याद है? वन इज स्केलेटल और दूसरे लिक्विड, वेरी गुड। स्केलेटल कितने प्रकार के? दो, याद है? कार्टिलेज एंड बोन। याद है? लिक्विड कितने प्रकार के? दो, एक कौन? ब्लड और दूसरा कौन? लिम्फ। बहुत सही आप जवाब दे रहे हो, अच्छा लग रहा कि आपको आ रहा। लूज स्किन में होंगे, स्किन के नीचे, एडिपोज भी स्किन के नीचे। इनमें से फैट कौन? ज्यादातर समय पर एरियोलर, फैट वाली जगह पर एडिपोज। सेल याद है हमको? मैट्रिक्स याद है? और फाइबर, दो फाइबर याद है? एक कौन? कोलेजन और रेगुलर दो प्रकार के थे, याद है हमको? एक कौन? टेंडन और दूसरा कौन? लिगामेंट। और दोनों की डेफिनेशन याद है? मसल टू बोन, बोन टू बोन। बहुत बढ़िया, शाबाश। इर्रेगुलर याद है? बोलो कहाँ? स्किन। कार्टिलेज में चार टाइप याद है? लिख नहीं पाऊंगा लेकिन पूछूंगा, याद है? वन इज हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, व्हाइट फाइब्रोकल, येलो इलास्टिक कार्टिलेज, कैल्सिफाइड कार्टिलेज। इतना याद है? And this was the chart of connective tissue. अगर आपको इतना आता है तो आप इस चार्ट की बेसिस पर एग्जाम के ठीक एक दिन पहले जब आपको एग्जाम देने जाना पड़ता है तो ऐसे याद कर सकते। एपिथेलियम को हम लोगों ने 12 पॉइंट में निपटाया था, इसी तरह कनेक्टिव टिश्यू को हमने 3 मुख्य पॉइंट में और ऐसे निपटा दिया। जब हमारा कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू खत्म हो जाता है तब तीसरे तरीके का टिश्यू आता है, इट इज नोन एज मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू की खास बात होती है, दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। help in all type of body movement. बॉडी में आप जितने तरीके के मूवमेंट कर सकते हैं, सब टाइप के मूवमेंट में मसल्स की जरूरत है। हालांकि ये एक्स्ट्रा कोर्स में पढ़ाऊंगा नहीं, बस आप देखिए। मेन लाइन की तरफ किसी भी बॉडी के पार्ट को लाना, इट इज एडक्शन। बोलो ऐड करना, एडक्शन। बोलो क्या? एडक्शन। दूर ले जाना, एबडक्शन। बोलो क्या? क्या जरूरत पड़ेगी? मसल। हाँ, एक बोन का दूसरी बोन पर कांटेक्ट करना, फ्लैक्शन। बोलो हाँ, और एक बोन का दूसरे
सी बोन पर जाना, दूर जाना, एक्सटेंशन, बोलो क्या एक्सटेंशन, दिस इज एक्सटेंशन, बोलो ये दिस इज एक्सटेंशन, पक्का। बॉडी का वेंट्रल पोजीशन पे आना सुपिनेशन, बोलो, और डोर्सल पोजीशन पे जाना प्रोनेशन, बोलो प्रोनेशन। देयर सो मेनी टाइप ऑफ मूवमेंट। मैंने ये पॉइंट क्यों लिखा, क्योंकि बुक में एनसीईआरटी में लिखा है कि बॉडी में जितने प्रकार के मूवमेंट हैं उनके लिए क्या चाहिए, मस्कुलर टिश्यू। तो मैं देखो कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, केवल इतना बताओ, व्हाट आर द मस्कुलर टिश्यू, दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल एंड हेल्प इन ऑल टाइप ऑफ। अगर मैं यहां पर लिखूं, क्या ये एडक्शन में हेल्प करेंगे, एबडक्शन में करेंगे, सुपिनेशन में करेंगे, प्रोनेशन में करेंगे, फ्लेक्शन में करेंगे, एक्सटेंशन में करेंगे। सर इतने सारे मूवमेंट बॉडी करती है, यस। इसके अलावा बॉडी लोकोमोशन करती है, क्या करती है, चेंज इन द पोजीशन, ओके, पोजीशन चेंज करना, इट इज लोकोमोशन। भाड़ में जाए। हम तो अपने बच्चों से कहते हैं कि अगर कोई चीज टिश्यू है, इफ एनीथिंग इज अ टिश्यू, इट इज मेड अप ऑफ सेल। और मैं कहता हूं जब भी कोई भी चीज तुम्हें पढ़ाए, सबसे बेसिक बातों के पीछे जाया करो कि अगर मसल एक टिश्यू है तो 100% ये टिश्यू भी किसकी बना होगा, सेल का। तो आप पूछिए कि सर जो मस्कुलर टिश्यू हैं वो किन सेल से बने हैं, दीज आर मेड अप ऑफ मसल सेल, बोलो क्या नाम। ये कई टर्म आपको बड़े धोखे से, बड़े मुश्किल से मिलेगा, आसानी से नहीं मिलेगा। These muscle cells are also known as muscle fiber. मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अगर मैं 10 में लोगों से पूछूंगा तो 7 लोग मसल फाइबर और मसल टिश्यू एक ही बात समझेंगे। पर मस्कुलर टिश्यू और मसल फाइबर, दे आर द सेम थिंग और द डिफरेंट थिंग, डिफरेंट। फिर से, मसल टिश्यू, दे आर, इफ दे आर टिश्यू, दे आर मेड अप ऑफ सेल। बोले सर कौन सी सेल के बने, बोलो कौन सेल, मसल से। और मसल सेल का दूसरा नाम मसल फाइबर। मैं नहीं जानता मसल फाइबर क्या होती, नहीं जानता, एक्चुअली मैं नहीं जानता कि मसल फाइबर क्या होती, पर मैं ये जानता हूं कि अगर दुनिया में कोई सेल हो तो मैं उसका स्ट्रक्चर बता सकता हूं। चलिए, एक नॉर्मल सेल का स्ट्रक्चर आप सब लोग मुझे बताएंगे। अगर नॉर्मल सेल एनिमल सेल है तो बताओ उसकी बाउंड्री चारों तरफ सेल वॉल होगी, यस सर होगी। सेल वॉल होगी कि सेल मेम्ब्रेन, क्या इस सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा लेमा बोलते हैं, तो सब नहीं, ऐसा नहीं बोलते, नहीं बोलते। क्या हम लोग प्लाज्मा लेमा नहीं बोलते तो क्या प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, सर नहीं बोलते। आप क्या पढ़ा रहे हो, सब उल्टा सीधा नहीं बोलते। अरे क्या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, यस, तीनों एक ही बात है, बोलो क्या, प्लाज्मा लेमा, प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। सर अगर सेल है तो इसमें न्यूक्लियस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए बेटा, सेल में न्यूक्लियस होना चाहिए। क्या मैं मसल सेल की बात कर रहा हूं कि नॉर्मल सेल, न्यूक्लियस होना चाहिए। सर इसमें साइटोप्लाज्म होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अगर मैं एक नॉर्मल सेल के बारे में जानता हूं तो उस नॉर्मल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होनी चाहिए, प्लाज्मा लेमा होनी चाहिए, या प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होने चाहिए, साइटोप्लाज्म होना चाहिए, न्यूक्लियस होने चाहिए। इसके अलावा सेल ऑर्गेनेल, क्या, जैसे मैं एक सेल ऑर्गेनेल का नाम जानता हूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बोलो क्या नाम है, एक का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, सुनो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैं सोचता हूं कि ये अगर एक सेल है तो मसल सेल कैसी होगी। मैं ऐसे सोचने लगता हूं कि यार अगर ये एक नॉर्मल सेल है तो मसल सेल कैसी होगी। यस, मसल सेल भी नॉर्मल सेल जैसी होगी। इसके पास भी, देखो इसके पास भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, क्या होगी, क्या वहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहां पर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, यहां पर भी प्लाज्मा लेमा होगी जिसका नाम होगा सार्कोलेमा। फिर से बोलो, क्या लिखा है,
नाम है? अगर उसका नाम है प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन तो इसका पास सार्कोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। फिर से बोलो। मैं बच्चों जानबूझ के ये गलतियां करता हूं ताकि आप समझ सको, रिलेट कर सको कि कैसे नॉर्मल सेल और मसल सेल में डिफरेंस है। सर इसमें भी न्यूक्लियस होगा, क्या होगा? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बिल्कुल है। सर इसमें भी साइटोप्लाज्म होगा, क्या होगा? बताओ यहां क्या है? यहां पर भी अंतर ये होगा, इसका नाम होगा सार्कोप्लाज्म। फिर से बोलो। सर इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया होगी, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया थी, उसमें भी ईआर है, इसमें भी ईआर है। यहाँ के ईआर का नाम होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोलो क्या नाम है? व्हाट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल। मसल टिश्यू की मसल सेल, मसल टिश्यू की मसल सेल, मसल सेल। तो सर सब दोनों सेल एक ही जैसी हैं। जब दोनों सेल एक ही जैसी हैं तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल क्यों नहीं है और ये कॉन्ट्रैक्टाइल क्यों? यस, बिकॉज जो मसल सेल हैं, these muscle cells, they have thread like fibrils inside the cytoplasm, and these thread like fibers are made up of protein. किसके बने? प्रोटीन। and these thread like fibrils are known as myofibrils. बोलो क्या नाम है? myofibril. Most of the time they are made up of actin and myosin. और एक्टिन एंड मायोसिन होने की वजह से इनमें कॉन्ट्रैक्शन करने की क्षमता है। किसकी? कॉन्ट्रैक्शन। तो बताओ हमारी नॉर्मल सेल में कॉन्ट्रैक्शन करने की क्षमता, इनमें क्षमता क्यों? तो एक नॉर्मल सेल और मसल सेल में बाकी सब कुछ एक जैसा एक्सेप्ट इनके पास मायोफाइब्रिल, इनके पास मायोफाइब्रिल जिनमें एक्टिन और मायोसिन नाम की प्रोटीन है जो इन्हें कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती हैं। तो मान लीजिए कि ये मसल से मायोफाइब्रिल कॉन्ट्रैक्ट होने लगे तो बताओ, मायोफाइब्रिल कॉन्ट्रैक्ट होने लगे तो बताओ सेल, अरे यार अगर ये मायोफाइब्रिल कॉन्टैक्ट होने लगे तो सेल, अगर मायोफाइब्रिल रिलैक्स होने लगे तो सेल रिलैक्स। और इसके कांटेक्ट और रिलैक्स होने वाले नेचर की वजह से इसे हम सेल नहीं मान बैठते, सेल की बजाय हम इसे क्या मान लेते हैं? फाइबर। बोलो क्या? तो बताओ व्हाट इज मसल फाइबर? मसल फाइबर इज एक्चुअली, मसल फाइबर इज एक्चुअली, फिर से बोलो, मसल फाइबर इज एक्चुअली मसल सेल। और जो बच्चा भी इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बसा लेगा उसे मसल से कभी डर नहीं लगेगा। देखिए अभी टिश्यू तो मैंने छुआ भी नहीं है, टिश्यू तो मैंने पढ़ाया भी नहीं है कि मैंने अभी मसल टिश्यू छुआ भी नहीं है। मैंने मसल टिश्यू किससे बनाया होता है? मैंने बोला मसल टिश्यू मेड अप ऑफ सेल। तुमने बोला उस मसल उस सेल का नाम क्या? मैंने बोला उस सेल का नाम मसल सेल। मसल सेल आल्सो नोन एज मसल फाइबर। फिर से बोलो। और मसल फाइबर और मसल सेल अगर एक ही बात है तो उसमें सेल की सारी क्वालिटी होनी चाहिए जो नॉर्मल सेल में भी होती है। क्या आपको नॉर्मल सेल की क्वालिटी याद है? बताओ, नॉर्मल सेल के पास प्लाज्मा लेमा है, इनके पास प्लाज्मा लेमा है, नाम बताओ? सार्कोलेमा। क्या इनके पास साइटोप्लाज्म है? इनके पास साइटोप्लाज्म है, इनके साइटोप्लाज्म का नाम साइटोप्लाज्म, इनका नाम सार्कोप्लाज्म। व्हाट माय पॉइंट? क्या यहाँ पर ER है? व्हाट इज ER? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या यहाँ पर भी ER है? ना बताओ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर सार्को शब्द शुरू हो जाए, क्या अगर सार्को शब्द शुरू हो जाए, इट इज रिलेटेड विद द मसल। अब चलते हैं, जितने लोग इसको दिमाग में बिठा चुके हैं कि एक नॉर्मल सेल और एक मसल सेल में क्या डिफरेंस है, तो वो लोग हीरो हैं। बताओ, नॉर्मल सेल में कांटेक्ट करने की एबिलिटी, इन्हें कांटेक्ट कराओ, खड़े हो, नाम बताओ।
शिवम कहां तक थे मेरे साथ? कहां तक? वो कौन सा सेकंड था जिस समय तुम इस लोक को छोड़कर दूसरे लोक में विराजमान हो गए? पहली क्लास, दूसरी? नहीं मजा आ रहा? नो? डांस करें क्या शिवम यार? केवल मेरी जिम्मेदारी है पढ़ाने की, तुम्हारी पढ़ने की जिम्मेदारी नहीं है। टीचर इसीलिए मजबूर होते हैं ये करने के लिए जो मैं नहीं करना चाहता। बैठो। चलो खड़े हो। शिवम फिर से अंतर बताओ। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मसल टिश्यू एंड मसल फाइबर? एक कोलेजन होती है और एक इलास्टिन होती है। मसल फाइबर में दो फाइबर होती है, कोलेजन और एक इलास्टिन। भैया कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर पूछे जा रहे हैं कि मसल फाइबर? सही बता रहा है? हाँ? अच्छा, तीन डिफरेंस बताओ मसल सेल और मसल फाइबर में। और यहां से निकलते ही तुम बोलोगे कि यार कुछ हो समझ में नहीं आया। तुम्हारे अलावा देखना बाकी लोग को आता है। देखना क्या मसल फाइबर और मसल सेल एक ही है? झूठ बोल रहे? एक ही है? अच्छा, तो मसल फाइबर और मसल सेल एक ही है, तो क्या ये नॉर्मल सेल जैसे स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस है? अच्छा, नॉर्मल सेल जैसे इसमें कुछ स्ट्रक्चर तो जरूर होते होंगे। बताओ, नॉर्मल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहां पर वहां पर साइटोप्लाज्म है, यहां पर सार्कोप्लाज्म। बैठो यार। यहां पर ईआर है, यहां पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट भगवान ने इसे कॉन्ट्रैक्ट करने लायक क्यों बनाया? कोई एक्स्ट्रा चीज दी? कहा तुम और ले जाओ साइटोप्लाज्म के अंदर जो बाकी लोगों के पास नहीं है। कुछ रस्सियां ले जाओ। क्या ले जाओ? रस्सी। उन रस्सियों का नाम मायोफाइबर। फाइबर की फाइब्रिल्स। And these myofibrils are made up of actin and myosin. और अगर ये मायोफाइब्रिल ना होती तो बताओ हमारी मसल सेल और नॉर्मल सेल में कोई डिफरेंस नहीं होता। होता? और जब नहीं होता तो इनमें कॉन्ट्रैक्शन करने की क्षमता भी नहीं। तो कॉन्ट्रैक्शन करने की क्षमता का कारण मायोफाइब्रिल्स। समझे कुछ? तो अगली बार जब मैं फाइबर बोलूं तो बोलना कौन से फाइबर? कनेक्टिव टिश्यू के कि मसल के? तो जब मैं बोलूं कनेक्टिव टिश्यू के तो बोलना कौन? कोलेजन एंड इलास्टिन। दोस फाइबर आर प्रोटीन। दोस फाइबर आर। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मसल फाइबर तो मसल फाइबर आर सेल्स। कौन से सेल? मसल सेल्स। क्या इनका नेचर कॉन्टेक्स्ट करने का है? यस। एंड नाउ when these muscle fiber, mind it, when these muscle fiber they attach to each other by cell junctions. किसके द्वारा? ध्यान से सुनना। अगर ये मसल फाइबर है तो एक मसल फाइबर का मतलब एक मसल सेल है। क्या ये? मसल सेल। तो क्या इसका न्यूक्लियस है? नो सर। क्या इसका अपना एक न्यूक्लियस है? तो बताओ ये दोनों सेल एक ही सेल की अलग अलग? हाँ? तो बताओ सेल आपस में जुड़ने लगी? और अगर सेल आपस में जुड़ने लगी हैं भाइयों बहनों तो क्या टिश्यू बनने लगा? तो बताओ कौन जुड़ रहा? फाइबर। फिर से बोलो। तो फाइबर जुड़ के क्या बन रहा है? मसल टिश्यू। फिर से बोलो।
और जिसकी बुद्धि सही है और जो जाग रहा है वो समझ ले कि इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस आर एब्सेंट इन मसल टिश्यू। क्या बोला, फिर से बोलो, ऑलमोस्ट एब्सेंट इन मस्कुलर टिश्यू। तो फिर सर ये आपस में जुड़ते कैसे हैं? बाई सेल जंक्शन। बाई, अब कुछ लोग भूल गए होंगे कि सेल जंक्शन क्या होते हैं, याद आया? 3 प्रकार के जंक्शन थे। नंबर 1, एंड दे आर ऑल्सो सराउंडेड बाई कनेक्टिव टिश्यू। बोलो किसके द्वारा? कनेक्टिव। इसका मतलब मसल फाइबर को आपस में जोड़ के रखने का काम इंटरसेलुलर सब्सटेंस का है कि कनेक्टिव टिश्यू? कनेक्टिव। तो बताओ, अपना खुद का इंटरसेलुलर सब्सटेंस नहीं है, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू का इंटरसेलुलर सब्सटेंस है। बिकॉज एवरी कनेक्टिव टिश्यू हैव 3 थिंग। 1 इज सेल, फाइबर, मैट्रिक्स। तो बताओ, मसल सेल के बीच में अगर कोई मैट्रिक्स मिलेगा तो वो मसल का मैट्रिक्स होगा कि कनेक्टिव? कनेक्टिव। तो क्या मसल्स में इंटरसेलुलर सब्सटेंस नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, लेकिन किसके? कनेक्टिव के। लेकिन मसल टिश्यूज के, मसल सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर सब्सटेंस नहीं। अजीब बात है। और याद रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम these connections, these aggregations are known as bundles. बोलो क्या बोलते हैं? bundles. Association of fibers, मसल फाइबर्स आपस में जुड़कर बंडल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बंडल। एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज मसल बंडल्स। बोलो क्या नाम है? और भाइयों बहनों, मसल बंडल इज अदर नेम ऑफ मसल टिश्यू। मसल सेल की मसल टिश्यू, मसल टिश्यू। Why tissue? Because bundle have 1 fiber or so many fiber. So many fiber मतलब so many cells. If so many cells, then it is tissue. So if we use the term muscle bundle, then it is a tissue. If we use the term muscle fiber, it is a cell. Or if we use only muscle, then it is a tissue. It is a tissue. अगर मैं केवल muscle use करूं तो मसल हमेशा टिश्यू होती है। अगर मैं पूछूं व्हाट इज बाइसेप्स, इट इज अ सेल और अ टिश्यू? टिश्यू। मसल इज अ टिश्यू बट मेड अप ऑफ फाइबर। फाइबर। कितने लोग हैं जो मेरे साथ सीक्वेंस सीखेंगे, देखेंगे? सबसे अंदर है मायोफाइब्रिल्स। बोलो क्या है? किसी को दिखा कि नहीं दिखा? मायोफाइब्रिल कहाँ है? साइटोप्लाज्म। मायोफाइब्रिल से बने मसल फाइबर्स। बोलो क्या? 10 लोगों से पूछना, 7 लोग मसल फाइबर और मायोफाइब्रिल को एक ही बात मानेंगे। दोनों एक ही है कि अलग? बताओ, मायोफाइब्रिल किसके बने हैं? एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड क्या मायोफाइब्रिल पाए जाते हैं मसल फाइबर में? मसल फाइबर जुड़ करके क्या बनाएंगे? मसल टिश्यू। फिर से बोलो, क्या इन्हीं का नाम मसल बंडल भी हो सकता है? और अगर केवल टर्म मसल है तब भी क्या मानोगे? टिश्यू। अब बताओ, अगर मुझे पूरा टिश्यू कांटेक्ट करना है, इसका मतलब उसकी पूरे सेल्स कांटेक्ट करनी पड़ेंगी, और अगर पूरी सेल कांटेक्ट करनी है तो उसके मायोफाइब्रिल कांटेक्ट करने पड़ेंगे। सोच के देखो कि अगर एक्टोन और मायोसिन कांटेक्ट तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा हो, अब इस फाइन डायग्राम को अपने दिमाग में रखो। बताओ, व्हाट इज मायोफाइब्रिल्स? दे आर द मसल सेल। दे आर फिलामेंट्स। दे आर एक्टिन एंड मायोसिन। क्या वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है सारी सेल के? यस सर। मसल सेल के
मायोफाइब्रिल ना होती तो मसल सेल ना होती, याद रखना। वो मसल सेल, फिर उस मसल सेल का दूसरा नाम मसल फाइबर। फिर से बोलो। और मसल फाइबर आपस में जुड़ रहे हैं, और मसल फाइबर जब जुड़ रहे हैं तो इनमें इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, तो आपस में जुड़ते वक्त क्या बना रहे हैं? सेल जंक्शन। या फिर किसके द्वारा सराउंडेड हैं? कनेक्टिव टिश्यू। इसलिए बताओ, मैंने पढ़ाया था मसल को सराउंड करने वाले टिश्यूज कनेक्टिव टिश्यू, मोस्टली एरियोलर। भूल गए हैं? याद आया? ऐसा, हाँ, कुछ तो याद आया, कुछ तो था। आगे बढ़े। नाउ these muscular tissue are of 3 type. ये मस्कुलर टिश्यू इन सारी अरेंजमेंट के साथ 3 प्रकार के हैं। One is known as skeletal muscles, also known as stripped muscles. Number 2 is known as smooth muscles. Also known as unstripped muscles. And number 3 is known as cardiac muscles. उन सारे फंडामेंटल सिमिलरिटीज के साथ मसल्स 3 प्रकार की हैं। स्केलेटल मसल हो कि स्मूथ मसल हो कि कार्डियक मसल हो, हर मसल में अपनी मेम्ब्रेन का नाम, हाँ, हर मसल के साइटोप्लाज्म का नाम, हाँ, हर मसल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हर मसल के अंदर होंगे मायोफाइब्रिल। क्या एक्टिन मायोसिन यहां पर होंगे? एक्टिन मायोसिन यहां पर भी होंगे, एक्टिन मायोसिन यहां पर भी होंगे। मैं जानता हूं, मैं पढ़ता था तो लोग बोलते थे इसमें एक्टिन और मायोसिन पाए जाते, इनमें नहीं पाए जाते। एवरीवेयर देयर इज अ एक्टिन एंड मायोसिन। बट जब सब में एक्टिन मायोसिन है तो व्हाई दे आर 3 टाइप? बस उन एक्टिन और मायोसिन का अरेंजमेंट बड़ा अलग है। तो अरेंजमेंट ऑफ मायोफाइब्रिल, किसका बेटा? मायोफाइब्रिल्स का अरेंजमेंट एंड फाइबर्स का अरेंजमेंट। मायोफाइब्रिल और फाइबर के अरेंजमेंट की बेसिस पर ये कितने प्रकार के टिश्यू हैं? 3 नाम सुन लो। पहला स्केलेटल, दूसरा स्मूथ, और तीसरा कार्डियक। बताओ कितने प्रकार के? 3। नंबर 1 स्केलेटल, नंबर 2 स्मूथ, नंबर 3 कार्डियक। मैं तो हमेशा पूछता हूं why they are known as skeletal muscles. Skeletal muscles are known as skeletal muscle because they are attached with the bone. Muscles attached with the bone. ये बोन के साथ अटैच है। बोन मतलब स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच्ड है। And that's why they are known as skeletal muscles. Smooth muscles, they are present in internal organs. आपकी बॉडी में जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं एक्सेप्ट हार्ट, एक्सेप्ट आपकी बॉडी के सारे अंदरूनी ऑर्गन, जिन हार्ट को छोड़कर, उनमें कौन सी मसल होगी? स्मूथ। अगर मैं बोलूं यूट्रस में एक मसल है तो बताओ स्केलेटल की स्मूथ? इंटेस्टाइन में, हाँ, स्टमक में स्मूथ। तो कोई भी इंटरनल ऑर्गन में अगर कोई मसल है तो वो स्केलेटल होगी कि स्मूथ? एंड द कार्डियक मसल, एज नेम इंडिकेट, दे आर प्रेजेंट इन हार्ट ओनली। केवल हार्ट में पाई जाती हैं जो मसल, दे आर नोन एज कार्डियक मसल। तो फिर सर इन तीनों मसल्स में क्या क्या डिफरेंस है? विल यू एक्सप्लेन? यस, आई विल सर्टेनली एक्सप्लेन कि भाई कार्डियक सेल को, स्केलेटल मसल्स को, कार्डियक मसल को और स्मूथ मसल को अलग अलग कैसे पहचाना जा सकता है। चलिए
पहले तीनों के नाम पढ़ लीजिए। बताओ मस्कुलर टिश्यू कितने प्रकार के? तीन। नंबर 1 स्केलेटल, स्मूथ मसल, कार्डियक। Why skeletal muscles are known as skeletal muscles? They are attached bones. Okay? Thank you very much. And now ध्यान से देखेंगे स्केलेटल मसल्स का अरेंजमेंट एंड लुक अलाइक, ये कैसे दिखाई पड़ते हैं, इनका किस तरीके का अरेंजमेंट है और क्या है। पहले मैं जो जो पूछूं वो जवाब देते जाओ। पहला क्वेश्चन, क्या किसी भी मसल्स में जो कि टिश्यू, अगर मैंने केवल मसल लिखा है तो आप सेल मानेंगे कि टिश्यू? पढ़ा दिया। मसल है तो बताओ क्या है? टिश्यू। टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल। So skeletal muscles are also made up of cell, or these are known as muscle fiber. बोलो क्या नाम है? And these muscle fiber are parallelly arranged. Parallelly arranged का मतलब एक मसल फाइबर दूसरे मसल फाइबर के साथ पैरेलल। कैसा है? पैरेलल। ओके। एंड नाउ यस, ध्यान समझिएगा। अगर मैं इसे मानूं कि एक मसल फाइबर है और ये एक मसल फाइबर है, तो इनमें होगा अंदर, बताओ, प्लाज्म का नाम साइटोप्लाज्म। फिर से बोलो। याद रखना, इनके जो न्यूक्लियस होते हैं दे आर ऑलवेज पेरिफेरल। कैसे होते हैं? पेरिफेरल। एंड दीज मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। बोलो कैसे है? यानी एक सेल में एक न्यूक्लियस की मैनी। तो मैं अगर दो मसल फाइबर बना रहा हूं, एक ये मसल फाइबर है, एक ये मसल फाइबर, तो बताओ दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड की मल्टी न्यूक्लिएटेड? चलो एक और मसल फाइबर बना दिया, तो बताओ न्यूक्लियस हमेशा सेंटर में मिलेगा कि पेरीफेरी? पेरीफेरी में मिलेगा। यूनिन्यूक्लिएटेड की मल्टी न्यूक्लिएटेड? मल्टी। अब बताओ इनकी मेम्ब्रेन का नाम प्लीज बोलो। प्लाज्मा लेमा कि सार्कोलेमा? बहुत अच्छा मदद कर रहे हैं आप, जितना मदद कर रहे हैं इसका मैं एहसान नहीं चुका पाऊंगा। बोलो क्या नाम है? सार्कोलेमा। इनके साइटोप्लाज्म का नाम सार्कोप्लाज्म। थैंक यू वेरी मच, दिस आर नोन एज सार्कोप्लाज्म। अच्छा बताओ, क्या इस सार्कोप्लाज्म के अंदर मायोफाइब्रिल होंगे? यस सर। नो सर। बताओ, यहां पर एक न्यूक्लियस की मैनी, मैनी न्यूक्लियस है भाई। तो आपको मालूम है अगर मैनी न्यूक्लियस है तो हम लोग बोल सकते हैं दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। कैसे बेटा? पर न्यूक्लियस हमेशा सेंटर में होगा कि पेरीफेरी? अब ध्यान सुनना, इनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है दीज फाइब्रिल्स, और इन फाइब्रिल्स का नाम है मायोफाइब्रिल्स। फिर से बोलो। मायोफाइब्रिल की वजह से ही, ये मायोफाइब्रिल के अरेंजमेंट की वजह से ही जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में चलेगा कि पेरीफेरी? सो दीज आर मायोफाइब्रिल्स। अब जो जो मैं पूछता जाऊं बताते जाना। पहला पॉइंट बताइए, इनकी मेम्ब्रेन का नाम सार्कोलेमा। इसके बाद इनका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर की पेरीफेरी, और बताइए सेल जैसी है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। याद रखना सारी मसल्स में स्केलेटल मसल ही हैं जो बेटा तुम्हें मल्टी न्यूक्लिएटेड मिलेंगी। एंड दैट्स व्हाई दिस कंडीशन इज नोन एज सिंसीशियम। What is syncytium? When any cell is multinucleated, it is known as syncytium. Okay. इसके अलावा इनका जो साइटोप्लाज्म होगा that will known as sarcoplasm. और जो व्हाइट कलर के मैंने बनाए हैं these are myofibrils. बोलो क्या है? Myofibrils. बट बेटा मायोफाइब्रिल में अरेंजमेंट होगा बैंड्स का। किसका? सब लोग इधर देखो। ये जो एक तुम्हें फाइबर सा दिखाई पड़ रहा है, फाइब्रिल सा व्हाइट कलर का दिखाई पड़ रहा है, इट इज नॉट वन फाइब्रिल, इट इज मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। एंड दीज एक्टिन एंड मायोसिन आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बैंड।
एंड दीज बैंड आर लाइक डार्क बैंड एंड, हाँ कुछ बैंड ऐसे होंगे जो डार्क कलर के होंगे, उनका नाम होगा डार्क बैंड, और जो बेटा लाइट कलर के होंगे उनका नाम लाइट बैंड। कहां गए ये अंकित बाबू? बुलाओ किसी को बेटा। ओके, आवाज आ रही है? आप लोग को आवाज आ रही है? कम आ रही? अभी सही आ रही है? अरे देखो यार, अब देखो आ रही है? चलो, तो बोलते हैं क्या है, जो एक्टिन और मायोसिन है इनमें बैंड पाए जाते हैं, और ये जो बैंड है दीज आर ऑल्टरनेट बैंड। कैसे बैंड है? ऑल्टरनेट बैंड की वजह से इनमें स्ट्रिप दिखाई पड़ती है। क्या दिखाई पड़ते हैं? स्ट्रिप, एक डार्क स्ट्रिप, लाइट डार्क, लाइट डार्क। दैट्स वाई चूंकि इनमें बैंड्स पाए जाते हैं, बैंड्स ऑफ मायोफाइब्रिल्स, like dark and light bands, and that's why these muscles are known as stripped muscles. Strip का मतलब होता है पट्टी, कोई लेयर। That's why they are known as strip muscle. They are also known as striated muscles. And this stripping is nothing but striation. Striations का मतलब होता है बैंड्स, बैंड्स का बनना, अलग अलग बैंड्स का बनना, अलग अलग बैंड्स का बनना, इट इज नोन एज striations। तो याद रखना, that's why they are known as striated muscles। तो आप बताओ, ये जो मसल्स हैं striated क्यों हैं? क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट है? बैंड। कैसे बैंड? डार्क एंड लाइट। एक्टिन और मायोसिन यहाँ पर लीनियर अरेंज है कि बैंड के रूप में? बैंड। अब बताओ, ये जो मसल्स हैं क्या इनमें वो सारे गुण हैं जो एक नॉर्मल मसल में होने चाहिए? यस। फिर भी ये मसल बाकी मसल से अलग क्यों है? क्योंकि इसमें जो अरेंजमेंट है मायोफाइब्रिल का वो रेगुलर है कि बैंड लाइक है? जिसमें से कुछ बैंड डार्क, कुछ लाइट, कुछ डार्क, कुछ लाइट। And that's why these muscles are also known as stripped muscles। बोलो, stripped muscle also known as striated। एक और खास बात है, मैंने पहले बोला था, all of them are attached to skeletal component। skeletal component, और skeletal component के साथ अटैच होने के साथ साथ all of them are voluntary in action। कुछ लोग पूछेंगे व्हाट इज वॉलंटरी? वॉलंटरी मतलब जिनमें हमारी इच्छा शक्ति चल सके। मेरा मन कर रहा मेरा हाथ अभी फोल्ड हो जाए, तो ये मेरी इच्छा पे फोल्ड हो रहा है। मैं कह रहा हूं मेरा हाथ एक्सटेंड हो जाए, एक्सटेंड हो रहा। मेरी टंग मेरे को मेरे कंट्रोल में जवाब दे रही है, बातें कर रही है। तो मेरी वॉलंटरी एक्शन में जिन मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो सके, जिन मसल्स को हमारी इच्छा शक्ति के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स किया जा सके, ऐसी मसल को हम लोग इनवॉलंटरी बोलते हैं कि वॉलंटरी। बाकी इससे रिलेटेड एक थ्योरी है कि हाउ दे कॉन्ट्रैक्ट, नोन एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। बोलो कौन सी? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी एक नए चैप्टर में मिलेगी और उस चैप्टर का नाम है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो जब वो चैप्टर आएगा तो मैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ स्केलेटल मसल्स की पढ़ा दूंगा। फिलहाल जितना मैं स्केलेटल मसल से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा वो सारे आपको जवाब देने होंगे। दे पाएंगे आप? नहीं दे पाएंगे? बताओ, मैं पूछूंगा जितना बता पाओगे? बताओ, इनके न्यूक्लियस सेंटर में है कि पेरिफेरी? इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस हैं कि नहीं है? हाँ, सेल जंक्शन हो सकते हैं? क्या ये कनेक्टिविटी से सराउंडेड है? इनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है? इनका अपना साइटोप्लाज्म है? हाँ बताओ, इनमें एक सेल में एक न्यूक्लियस है कि मैनी?
क्या ये सिंसीशियम शो करते हैं? साइटोप्लाज्म में फाइब्रिल्स हैं, नाम है मायोफाइब्रिल, एक्टिन और मायोसिन के बने हैं और इनका अरेंजमेंट बड़ा स्मूथ है। स्मूथ है कि बेटा बैंड में है, बैंड, कुछ डार्क बैंड है, कुछ लाइट बैंड है। लाइट और डार्क बैंड की वजह से इनमें पट्टियां दिख रही हैं, कुछ डार्क पट्टियां, कुछ लाइट पट्टियां, और पट्टियां होने की वजह से क्या इन्हीं स्ट्रिप और इन्हीं बैंड की वजह से इन्हें स्ट्रैटेड मसल बोलते हैं। तो टोटल कितने नाम हो गए? 3। एक है स्केलेटल, दूसरा स्ट्रिप, तीसरा स्ट्राइटेड। इनकी खास बात है कि ये बोन से जुड़ी होंगी, लिगामेंट से जुड़ी होंगी, सॉरी बोन से जुड़ी होंगी, कार्टिलेज से जुड़ी होंगी, और बोन और कार्टिलेज से जुड़े होने की वजह से इनका नाम स्केलेटल है। यस, और इनका कॉन्ट्रैक्शन हमारे वश में नहीं है, हमारे वश में। जब मर्जी चाहेंगे तब इन्हें कांटेक्ट करेंगे और जब मर्जी चाहेंगे तब इनका कांटेक्ट नहीं। याद रखना, ये मसल्स फटीग में जाते हैं, यानी ऐसी मसल्स जिनमें वॉलंटरी एक्शन चलते हैं, दे आर गो इन फटीग, यानी जब काम करती हैं तो इनमें लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होता है। क्या बेटा? तो जितना ज्यादा ये मसल काम करेंगी उतना ज्यादा इनमें लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होगा। इसका मतलब ये मसल्स थकेंगी कि नहीं थकेंगी? थकेंगी। तो आप जिंदगी भर दौड़ेंगे और कंटिन्यूअस दौड़ते रहेंगे, कभी थकेंगे नहीं? थकेंगे। इसका मतलब जो मसल्स थक रही हैं और स्ट्रिप्ड हैं और वॉलंटरी हैं, उनका नाम है स्केलेटल मसल्स। बाय करें इन्हें, इससे ज्यादा एनसीईआरटी में नहीं है। बाय करें, चलो इनको बाय करते हैं, जाने देते हैं। Now the second is smooth muscle. These are spindle shaped muscles. Muscles found in internal organ. अब देखो, होशियार लोग वो जो स्केलेटल मसल और इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखने की कोशिश करें। याद रखना, स्मूथ मसल की जो सेल्स होती हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं मसल फाइबर, दिस इज अ मसल फाइबर। मसल मतलब पूरी मसल है कि सेल है? So these muscle fiber have spindle shape. कैसा shape है? Spindle. And their ends are tapered. Tapered end. नुकीले end. They have central nucleus. पहला अंतर बताओ, वहां पर न्यूक्लियस कैसा था? पेरीफेरी था, और यहां पर कैसा न्यूक्लियस? सेंट्रल। इनके पास भी प्लाज्मा लेमा है, वहां भी प्लाज्मा लेमा थी, यहां भी साइटोप्लाज्म है, वहां भी साइटोप्लाज्म है, यहां भी न्यूक्लियस है, वहां भी न्यूक्लियस है, वहां न्यूक्लियस, पेरीफेरी, यहां पर सेंट। एंड दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड। तीसरा अंतर बताओ, वहां पर यूनिन्यूक्लिएटेड की मल्टी? मल्टी। तो बताओ, ये स्पिंडल से बेटा सेल है? यस। याद रखना, whenever they arrange, they may also not have intercellular substances. हमेशा बंडल शेप स्ट्रक्चर के रूप में अरेंज होंगी ये भी। But they have myofibrils. इनमें मायोफाइब्रिल्स होंगी, but there is no striation or no bands in myofibrils. और जब मायोफाइब्रिल में कोई बैंड दिखाई नहीं पड़ेगा तो बोले सर आपने मायोफाइब्रिल बनाए नहीं। लो मैं बना दे रहा हूं, ऐसे बनाने नहीं चाहिए लेकिन मैं बना दे रहा हूं। ये जो मायोफाइब्रिल बनाए हैं, बताइए इनमें बैंड्स हैं कि नहीं है? नहीं। सॉरी। और अगर इनमें बैंड्स नहीं है तो बताओ ये देखने में पट्टीदार दिखेंगे कि स्मूथ? एंड दैट्स व्हाई देयर नेम इज स्मूथ मसल। एक और बात है खास, इनका जो कॉन्ट्रैक्शन है इट इज इनवॉलंटरी। वॉलंटरी की इनवॉलंटरी? इनवॉलंटरी, हमारे कंट्रोल में नहीं है।
क्या हम अपनी इंटेस्टाइन को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम अपने यूट्रस को कंट्रोल कर सकते हैं? वो हाथ लगा के देख रहा, कर सकते हैं क्या? इंटेस्टाइन गुड़गुड़ करो, गुड़गुड़ 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 गुड़गुड़, नहीं कर सकते। उल्टी रोक सकते हो क्या? व्हाट इज उल्टी? जो सीधी ना गई वो उल्ट पर निकल आई, दैट इज उल्टी। इसका लिटरल मतलब यही है, फीकल मैटर शुड गो राइट वे, सीधे, लेकिन फीकल मैटर उल्टे चले हैं। वाह, फीकल मैटर नहीं होते गधे, इंटेस्टाइन के अंदर फूड होता है। क्या होता है? फूड। तो फूड अगर सीधे निकलेगा तो कहां से जाना चाहिए? थ्रू एनस। और अगर वही फूड माउथ से रास्ता भटक गया तो बताओ सीधा हो गया कि उल्टा? उल्टा। एंड दीज मूवमेंट आर नोन एज पेरिस्टाल्सिस। बोलो क्या? पेरिस्टाल्सिस। और ऐसे किसी को नहीं समझ में आता, लेकिन मैं ऐसे समझाने लगूं तो आ जाता, हाँ सर कुछ तो पढ़ा है। क्या आपको इंटेस्टाइन की चारों दीवारें याद है? हाँ याद आया, हाँ आइला याद आया। सबसे अंदर म्यूकोसा, हाँ फिर सब म्यूकोसा, फिर नहीं सुना, नहीं सुना। मस्कुलरिस इज नथिंग बट मसल। और कौन सी मसल? स्मूथ मसल। और दो प्रकार की स्मूथ मसल हैं, एक सर्कुलर और एक लॉन्गिट्यूडनल। तो बताओ जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, दे आर कैसी मसल? दे आर स्ट्रिप्ड मसल और स्मूथ मसल। और इनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारे बस में है कि नहीं है? याद रखना, दे आर इनवॉलेंट्री, बट इनमें भी फैटीग हो सकता है। में फैटीग, ऐसा नहीं कि जिंदगी भर इंटेस्टाइन कांटेक्ट ही करे। यूट्रस फैटीग में जा सकता है, थकता है। यस, ऐसा नहीं कि इंटेस्टाइन जब से कांटेक्ट हुई तब से कांटेक्ट ही है। वो कांटेक्ट और रिलैक्स और सेमी रिलैक्स कंडीशन में जा सकती हैं। और ये स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं इंटरनल हॉलो ऑर्गन में। याद रहेगा? हटा देते हैं, इनको भी हटा देते हैं। चलो भाई, नाउ तीसरी तरीके की मसल्स हैं, दीज आर नोन एज कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल पढ़ाने के पहले मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं, पर ऊपर देखोगे तभी पूछेंगे। एक ने तो बैग वैग पीठ में बांध लिया है, कब मौका मिले कब निकले हैं। जाना है बेटा, फिर कैसे? अच्छा, कार्डियक मसल पढ़ाने के पहले मैं कुछ बातें पूछना चाहता हूं। क्या आपको स्केलेटल मसल के फाइबर याद है? हाँ? अनब्रांच की ब्रांच, ब्रांच। आखिरी में ब्रांच बोला तो सबने बोला ब्रांच। भैया ये ब्रांच है कि अनब्रांच? ये ब्रांच है कि अनब्रांच? ब्रांच है कि अनब्रांच? ब्रांच की अनब्रांच? अनब्रांच की ब्रांच, ब्रांच। ये सब एक फाइबर है और अनब्रांच्ड है, आपस में जुड़े हैं। और आज स्मूथ मसल भी पढ़ा है मैंने। बताइए, ब्रांच की अनब्रांच? ये ब्रांचिंग और अनब्रांचिंग हम टिश्यू में ढूंढ रहे हैं कि फाइबर में? फाइबर इज सेल, फाइबर इज सेल। अगर मेरे बच्चे यही चीज बता देते तो मुझे इतना लगता कि मैंने माइन्यूट पढ़ाया और उन्होंने माइन्यूटली उसे समझने की कोशिश की। बताओ, स्केलेटल मसल्स फाइबर आर ब्रांच। लिख ही दें कि सर आपने बोला था, लिखवाया नहीं था, इसलिए हम लिख नहीं पाए। ब्रांच की अनब्रांच? इट इज अनब्रांच्ड। एक बार आप बोल दो, बताओ। स्मूथ मसल फाइबर्स आर, फाइबर मतलब टिश्यू, skeletal muscle fiber are, yes. And now the khubi and the beauty of the cardiac muscle, they have the branch fiber. The cardiac muscle, they are made up of branched fiber. तो एक अगर आपको फाइबर बनाया है आपने, ये एक मसल फाइबर है, तो इससे एक ब्रांच निकाल दीजिए मेरे लिए, ठीक है? और ये
ब्रांच वाला फाइबर दूसरी मसल के साथ अटैच्ड होकर करा दीजिए, और उसी के बीच में तीसरी मसल भी अटैच करा दीजिए। ऐसी ब्रांचिंग और सब ब्रांचिंग कार्डियक मसल्स में बहुत प्रेजेंट है। तो बताइए, ये फाइबर ब्रांच है कि अनब्रांच? अनब्रांच्ड, मेड अप ऑफ ब्रांच फाइबर। दे आर ऑल्सो हैविंग द सेम मेम्ब्रेन। बोलो सार्कोलेमा। ना बोलो यार, हम ही बोल दे। टीचिंग, व्हेनेवर टीचिंग, मोनोलॉग जब भी हो जाएगा, मोनोलॉग का मतलब है जब केवल टीचर बोलेगा तो आप सो जाओगे। ये मैंने अपनी टीचिंग और अपनी स्टडी दोनों के दौरान, जब मैं पढ़ रहा था तब भी देखा। कई बार टीचर सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, पर बात बच्चे तक पहुंचती है और वापस नहीं आती है, और थोड़ी देर बाद वो सो जाता है। सिडेशन है यार, जो स्टडी है बहुत अच्छी नहीं, तो लोगों को नींद आती। और इस वजह से मेरी आदत हो गई कि मैं इस बात को मोनोलॉग करूं कि डायलॉग। व्हाट इज डाया? दो लोग, डायपोल याद है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, एक प्लस और एक माइनस, इलेक्ट्रिक डायपोल सुने हो? हाँ, मैग्नेटिक डायपोल में एक प्लस और एक माइनस। अच्छा, एक नॉर्थ और एक साउथ। अच्छा बताओ, टीचिंग में दो पोल, एक मास्टर और एक, और दोनों में से दोनों को सो जाना चाहिए। यस। अरे आइटम। तो याद रखना, द कार्डियक मसल्स आर मेड अप ऑफ ब्रांच फाइबर। दे हैव द सार्कोलेमा, एंड माय डियर स्टूडेंट, दे हैव सेंट्रल न्यूक्लियस। पहला अंतर, सेंट्रल न्यूक्लियस। सेंट्रल न्यूक्लियस and generally uninucleated. They also have sarcoplasm. Yes, they do have myofibrils. इनमें भी मायोफाइब्रिल्स होते हैं, and they have transverse bands in these myofibrils. That's why they are striated in nature or stripped. सो गए? बताओ, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल देखने में एक जैसी, पर वो कैसी थी? अनब्रांच। ये कैसी है? ब्रांच। वो कैसी थी? मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये कैसी है? लेकिन इनके मायोफाइब्रिल में क्या है? स्ट्राइसंस। बोलो क्या है? स्ट्राइसंस। उनमें भी क्या थे? स्ट्राइसंस। अब ध्यान सुनना, तीसरा पॉइंट बड़े स्लोली पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि एक साथ गुजर जाता, कुछ आता नहीं हमको। When these cells join to each other, these cell, जब एक सेल दूसरी सेल से जुड़ती है, ये बनाती हैं सेल जंक्शंस। क्या बनाती हैं? सेल। माफ करिएगा, आपको देखना ही पड़ेगा कि ये सेल जंक्शन लिखा। एंड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेल जंक्शन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ वन सेल इंटरडिजिटेटेड विद द अनदर सेल। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इंटरडिजिटेटेड हो जाती है। मैं पीला बना देता तो वो भी स्ट्राइसन लगता। तो यहां पर ये जो पीला कलर है, ये सेल मेम्ब्रेन में है कि बेटा मायोफाइब्रिल?
मायोफाइब्रिल। और ये जो नीला कलर है ये सेल जंक्शंस, बोलो फिर से बोलो। एंड दीज सेल जंक्शंस आर नोन एज इंटरकैलेटेड डिस्क। बोलो क्या बता, इंटरकैलेटेड डिस्क। नहीं दिखाई पड़ रहा? चलो, दे आर नोन एज इंटरकैलेटेड डिस्क। नाउ व्हाट इज इंटरकैलेटेड डिस्क? इतना ही बोल दो, बोलो। हाँ, सेल जंक्शंस। और इन सेल जंक्शंस में एक सेल दूसरे सेल के साथ जब जुड़ी है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे की क्या हो गई है, फ्यूज। बोलो क्या? और इन्होंने जंक्शंस बनाए हैं, इनका नाम क्या है, इंटरकैलेटेड डिस्क। बोलो क्या है? एंड दीज इंटरकैलेटेड डिस्क आर द सिग्नल बूस्टर्स। अब बोलोगे सिग्नल बूस्टर क्या होते हैं? यहां पर फिजिक्स काम आती है, अगर पढ़ी होगी तो। पढ़ी है? क्या आपने कभी जनरेटर का नाम सुना है? हाँ? और क्या आपने कभी ट्रांसफार्मर का नाम सुना है? दोनों एक ही बात है, एक ही है, अलग अलग है। क्या आपने ट्रांसफार्मर का नाम सुना है? ट्रांसफार्मर में स्टेप अप और स्टेप डाउन सुना है? अगर कोई भी करंट जा रही है तो हम लोग पहले उसे वो भेज, लो वोल्टेज की हाई वोल्टेज। हाँ? अच्छा, लॉसेस कम करना है मुझे, फिजिक्स पूछ रहा है, मुझे आती नहीं, मैं पूछ रहा हूं। जब वायर में करंट जा रही है और अगर मुझे बहुत दूर तक करंट भेजनी है तो बताओ क्या लॉसेस के चांसेस कम की ज्यादा? हाँ? सुना है? तो बताओ लॉसेस को रोकना है हमें, क्या रोकना है? लॉस। व्हाट इज लॉस? हम काहे फिजिक्स पढ़ाए हैं, सॉरी, हमें नहीं आती फिजिक्स, छोड़ो। क्या आप वोल्टेज को डाउन और हाई कर सकते हो? इट इज स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। आगे बढ़ो। सो आप लोग देख रहे हो, ऐसे नोट को हम लोग बोलते हैं पेस मेकर। बोलो क्या बोलते हैं? हमने देखा है हार्ट का स्ट्रक्चर, अभी अभी मैंने बनाया हार्ट का स्ट्रक्चर, और हार्ट के स्ट्रक्चर में कौन सा नोट? हाँ? और ऐसे नोट से एक इंपल्स चली, ये इंपल्स चली और पहुंची कहां पर? एवी नोड। हाँ? फिर बंडल ऑफ, फिर पुरकंजे फाइबर। सारे लोगों को बड़ी खुशी मिलती है कि सर ने पढ़ाया, हमको आ गया। मैं कहता हूं तुम्हें कुछ भी नहीं आया, यकीन मानो तुम्हें कुछ नहीं आया। ये बेवकूफ बनाते बनाते हमारे टीचरों ने हमें बनाया, मैं तुमको बना के चला जाऊंगा, तुम्हें लगेगा हाँ हो तो रहा है सब कुछ। जस्ट बिकॉज हार्ट आप बोर्ड में देख रहे हो, और जब कभी हार्ट को 3D देखोगे, 2D की 3D, तो आपको पता चलेगा कि एक 3D स्ट्रक्चर में इंपल्स एक पॉइंट पर जा रही है, लेकिन जब ये इंपल्स ऐसे नोड से एवी नोड जा रही है, उस दौरान ये मसल्स को डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। किसको? मसल्स। हार्ट इज मेड अप ऑफ ईंट पत्थर गारा। किसका? मसल। और जिन जिन मसल्स को बेटा ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ध्यान सुनना, जिन जिन मसल्स को डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं? कॉन्ट्रैक्ट। और अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो हार्ट जा रहा है सिस्टोल। किसमें? सिस्टोल। बोलो। फिर और ये कभी बंद, क्योंकि ये बंद तो आप बंद। मजाक नहीं है। एक ऑर्गन जिस दिन से तुम 2 महीने के थे, कल ही तो पढ़ा, 1 महीने के थे मम्मा के पेट में, तब से काम कर रहा है और कभी ड्यूटी छुट्टी नहीं मांगता। इतने दिनों से हो गया, 25 साल हो गए धड़क धड़कते, आज सोऊंगा मैं। सही पकड़े हो? हाँ। अगर हार्ट कहते यार ये कौन सी बात हो गई, इतने दिनों से धड़क रहे हैं, सर तुम्हारी उम्र कितनी? हमने कहा हो गई यार, सबके सामने मत पूछो। बोले इतने दिन से धड़क रहे हैं, अब हमको सोना है थोड़ा। हम कह रहे चलो जो सो जाओ। ये सोया तो हमारा राम नाम। क्या बोला?
रसगुल्ला बटा। अबे तुम मेरे 13वीं में तुम रसगुल्ला खाओगे? सब मोह माया है, जो इस दुनिया में आया है वो एक छोटी सी जिंदगी मिली थी और हम लोग सोच रहे थे उसे अच्छे से जिएंगे। इसी चक्कर में परेशान है, हाय राम डॉक्टर बन जाए, मास्टर बन जाए, हाय राम पैसा कमा ले, कार खरीद लें, BMW खरीद लें। और मेरी BMW उसकी BMW से छोटी क्यों है? वरना जब तक ग्लोबलाइजेशन नहीं था, जब तक ग्लोबलाइजेशन नहीं था, जब तक गांव थे, खेत थे, खलिहान थे, तब तक रोटी की चिंता थी। ये नहीं था कि क्या पहना क्या नहीं पहना। दिवाली में एक बुशर्ट बन जाती थी, बुशर्ट समझते हो? वो हमारे टेलर साहब बनाते थे। और हमारे पिताजी एक ही थान की, बड़ी सी थान की कपड़े ले आते थे, 4 भाई चारों एक ही तरीके के पहन के निकल रहे हैं। सब लोग जान जाते थे, अच्छा तुम चारों भाई हो। हम बड़े कंफ्यूज, कैसे मालूम? और यकीन मानो इतना मजा आता था, कोई टेंशन नहीं थी अमेरिका में क्या चल रहा है, माइकल जैक्सन कौन है, बीटल कौन है, नया एमिनेम कौन है। हमको कोनो मतलब नहीं था क्या होता है व्हाट्सएप, क्या होता है फेसबुक। हमको केवल एक टेंशन रहती थी, मम्मी कब दोपहर में सोए, हम कब भागे और तालाब ना है। नहाया है। और उस तालाब में नहाने का मेरी स्मृतियां, मेरी यादें इतनी तगड़ी हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो वाला बचपन दोबारा कभी मिलेगा ही। क्या तुम स्विमिंग पूल में भी वो मजा, जब तक 2-3 जोंक इधर न चपक जाए। चपकी हुई जोंक आए रहा। हाँ मैं नहीं, कितने लोगों को जोंक चपकी है कभी? अरे यार सो में नहीं, काफी तालाबी है, कुछ तेजाबी कुछ तालाबी। आप सुनो बात कहां से कहां पहुंच गई। आप सुनो कि ये जो इंपल्स चल रही है ये मसल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। किसमें? और दीज मसल्स आर कार्डियक मसल्स। बोलो कौन? और अगर ये इंपल्स कमजोर पड़ गई, क्या पड़ गई? कमजोर, तो बताओ सिस्टोल कमजोर पड़ जाएगा। और सिस्टोल कमजोर पड़ जाएगा तो लब डब सिस्टोल डायस्टोल कम होगा। यस, इसलिए जो भी स्टिमुलस पास होना चाहिए वो कमजोर ना पड़े, ये ध्यान ये चैनल तो रखता ही है, साथ में मसल्स भी रखती है। कौन रखती है? मसल। और मसल्स अपना बूस्टिंग ऑफ द सिग्नल कहां से करती हैं? इंटरकलेटेड डिस्क। और ये भी कहती हैं कि भले ही यहां पर सिग्नल पहले पहुंचा, यहां बाद में पहुंचा, तो ऐसा नहीं कि तुम पहले कांटेक्ट हो लो हम बाद में कांटेक्ट होंगे। नहीं, हमें पूरा एट्रियम लगभग एक साथ कांटेक्ट करना है और पूरा वेंटिकल लगभग एक साथ, ताकि एट्रियम सिस्टोल में एक साथ जाए, वेंटिकल भी सिस्टोल में एक साथ जाए, डायस्टोल में एक साथ लौटे। तो बोलते हैं इंटरकलेटेड डिस्क एक तो सिग्नल बूस्टर करती है काम, दूसरा दे कॉन्ट्रैक्ट ऑल मसल फाइबर एज यूनिट, उन्हें एक साथ कांटेक्ट कराने की कोशिश करते हैं। तो इंटरकलेटेड डिस्क से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बताया जाएगा इंटरकलेटेड डिस्क दे आर प्रेजेंट ओनली इन सिंगल मसल्स। कौन सी मसल्स? कार्डियक मसल। और एक खास बात है, दीज आर इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब है, बताइए ये हमारे बस में है कि नहीं है? काश होती है। मम्मी से कहते हैं मम्मी हमको तुरंत एक आईफोन दिलाओ, नहीं मैं हार्ट रोक रहा हूं। मम्मी कहती नहीं नहीं बेटा रोकना नहीं, हम दिलाते हैं। तो बताओ हमारे वॉलेंट्री की इनवॉलेंट्री? इनवॉलेंट्री। और तीसरा नेवर फटीग, कभी भी थकना नहीं है। और हार्ट से जिंदगी में सीखने लायक एक दो बातें हैं, जिंदगी में एक दो सीखने। एक तो कभी स्ट्रगल खत्म मत करिए और स्ट्रगल कभी डरिए मत। हार्ट अगर कह दे कि मैं हर रोज डायस्टोल और सिस्टोल के स्ट्रगल में जी रहा हूं, रोज वही स्ट्रगल मेरी जिंदगी में चल रहा, मैं रोज डायस्टोल रोज सिस्टोल में जा रहा हूं, मुझे रेस्ट करना है। तो याद रखना, स्ट्रगल से नहीं डरना। और जो लोग स्ट्रगल करते हैं वही वाइटल ऑर्गन बनते हैं। अगर इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन बनना है तो आपको किससे गुजरना पड़ेगा? स्ट्रगल। और दूसरा, आपको क्या नहीं करना है?
फटीग। तो अगर आप थकेंगे नहीं और स्ट्रगल से नहीं डरेंगे तो आप अपनी बॉडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन हो जाते हैं। और अगर आप अपने समाज के, अपने घर के, अपने जीवन के मोस्ट इंपॉर्टेंट शख्स बनना चाहते हैं तो दो चीजें अपनी जिंदगी में लाइए। डरना है नहीं। एक दिन स्ट्रगल से डर के आपने दीवार में लिखा आई क्विट और रात भर गिटार बजाया, गिव मी सम सनशाइन गिव मी सम, और दूसरे दिन निकल लिए। सही है? गलत है। जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। हार्ट कहता है जब तक जीवन है तब तक संघर्ष। डरना है नहीं डरना। तो बाय बाय करते हैं इन मसल्स को भी। मसल्स का नाम कार्डियक है। बताओ तीनों मसल्स का डिफरेंस समझ पाए? चलो तीनों रिलेट कर दो, 5 मिनट के अंदर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बताओ तीनों के पास सार्कोलेमा है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, दो लोगों के सेंट्रल न्यूक्लियस है। कौन कौन? एक का पेरीफेरल न्यूक्लियस है। कौन? हाँ बताइए, क्या दो लोगों में स्ट्रिप्ड मसल है? बोलो कौन? स्ट्राइडेड और कार्डियक। दो लोग फटीग में जाएंगे, बोलो कौन? स्ट्रेटेड और स्मूथ। एक कभी फटीग में नहीं जाएगा, कौन? हाँ? अच्छा बताओ, एक बंदा ऐसा है जो कभी भी थकेगा नहीं, बोलो। हाँ? कौन कौन इनवॉलंटरी हैं? कार्डियक और स्मूथ। इंटरकलेटेड डिस्क इसमें है, सिग्नल बूस्टर है, एज अ यूनिट कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। किसी भी मसल फाइबर में इंटरसेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट की एब्सेंट पर क्या मैट्रिक्स होता है? ये मैट्रिक्स इनका है कि कनेक्टेड टिश्यू? कनेक्टेड। क्या हर मसल फाइबर सेल जंक्शन से जुड़ा है? यस। साथ में कनेक्टिव टिश्यू। किसे? बताओ कौन से मसल हैं जिनके फाइबर ब्रांच है, किनके अनब्रांच है? स्मूथ और इंटरनल ऑर्गन में कौन से हैं? हाँ? स्मूथ। और बताओ स्केलेटल मसल के साथ, बोन्स के साथ स्केलेटल। हाँ? और याद रखना हार्ट में पाए जाने वाली मसल कार्डियक। कार्डियक मसल हार्ट के अलावा और कहीं भी पाई नहीं। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, इट इज नर्वस टिश्यू। चौथा टिश्यू है जो आज हम लोग खत्म करने जा रहे हैं। Nervous tissue are the excitatory and analytical tissue. They can conduct nerve impulse. यहां पर बैठ करके चारों टिश्यूज का एक छोटा छोटा इंफॉर्मेशन पढ़ाते हैं। एपिथेलियल टिश्यू दे आर कवरिंग, दे आर प्रोटेक्शन। बोला मैंने? प्रोटेक्शन बोला? क्या बोला? कवरिंग। कनेक्टिव टिश्यू आर कनेक्शंस, बोलो। मसल्स फॉर कॉन्ट्रैक्शन, बोलो। एंड नर्व फॉर एक्साइटेशन, एनालिसिस एंड कंडक्शन, बोलो। क्या? कंडक्शन। नहीं आया। एपिथेलियम, किसी ने प्रोटेक्शन बोला? हाँ? कवरिंग। कवरिंग कर रहे हैं। वो कवरिंग सिक्रीशन भी कर सकती है, वो कवरिंग डिफ्यूजन भी कर सकती है, वो प्रोटेक्शन भी कर सकती है। तो बताओ कौन है जो कवरिंग टिश्यू थे? हाँ? कौन थे जो कनेक्ट करने वाले थे? कनेक्टिव। कौन थे जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे? अभी एक आए हैं जो ना कवरिंग कर रहे हैं, ना कनेक्शन कर रहे हैं, ना केवल क्या कर रहे हैं? कंडक्शन, एक्साइटरी। एंड जस्ट बिकॉज दे परफॉर्म कोऑर्डिनेशन, बोलो क्या? बिटवीन डिफरेंट टिश्यू। बाकी सारे टिश्यूज के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते हैं। घर जाना है? दे मेंटेन कोऑर्डिनेशन। नर्वस टिश्यूज दे आर मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ सेल्स। 2 प्रकार की सेल से बने। फिर कहोगे कि इफ एनीथिंग इज अ टिश्यू, अगर कोई भी चीज इस दुनिया में टिश्यू है तो वो किसकी बनी होगी? सेल।
and they are two type of cell. One is known as nerve cell and other are covering of nerve or the neuroglial cells. So nervous tissue, they are made up of two type of cells. One is known as nerve cells, another one is known as neuroglial cells. The nerve cells, they are the main they are the structural and functional unit. A structural and functional unit of nervous system. Nervous system, but they constitute less than 50% of total nerve tissue. जितना भी नर्व टिश्यू में सेल मिलेंगी उसमें 50% से कम कंट्रीब्यूशन है नर्व सेल्स का, and they contribute more than 50% of the total tissue. They generally protect the nerve cells. जब हम ऐसे पढ़ाते हैं तो लोगों को लगता है बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा लिखने में अच्छा है, समझने में अच्छा नहीं है। बताओ, मैं बोल रहा हूं नर्वस टिश्यू में एक प्रकार की सेल की दो, एक कौन? नर्व सेल, दूसरी न्यूरोग्लिया सेल। बताओ नर्व सेल क्या है? यही वो सेल है जिससे ये सारे काम हो रहे हैं। क्या? एक्साइटेशन, बोलो बोलो, एनालिसिस, कंडक्शन, कोऑर्डिनेशन। अगर एक्साइट होने जा रही है तो न्यूरोग्लिया की नर्व, एनालिसिस करने जा रही तो न्यूरोग्लिया की नर्व, अच्छा बताओ, कंडक्शन ऑफ इंपल्स कर रही है तो न्यूरोग्लिया की नर्व। अच्छा बताओ, कोऑर्डिनेशन कर रही है न्यूरोग्लिया की नर्व। तो सारा काम कौन कर रही है? इसका मतलब नर्व इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस। तो जब सभी कुछ ये कर रही हैं तो ये क्या कर रही है? इनका प्रोटेक्शन। नर्व सेल का प्रोटेक्शन करने वाली सेल का नाम न्यूरोग्लिया। ये अजीब बात है कि जो मेन सेल है उनका कंट्रीब्यूशन लेस देन 50%, यानी ज्यादातर टिश्यू बताओ कंडक्शन वाले की प्रोटेक्शन एंड न्यूरोग्लिया सेल दे आर मोर देन 50%। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग नर्व सेल का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले नर्व सेल को समझने की कोशिश करते हैं। आपकी बुक में भी बनी हुई है, देखने की कोशिश करिएगा और मैं समझने की कोशिश करता हूं। बच्चा मेरे लिए इतना करो, थोड़ी देर कुछ मत बनाना, सोचना कि मैं एक सेल के बारे में बात कर रहा हूं। इधर देखो सब, नर्व सेल एक सेल है? पता नहीं। नर्व सेल एक सेल है? क्या मसल सेल भी एक सेल थी? तो एक नॉर्मल सेल बता पाओगे? नो सर। बताओ, इसमें एक न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, सेल वॉल होगी? यस सर। क्या यहाँ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है? सेल वॉल है कि नहीं है? नहीं। मैं हर बार ये काम करता हूं। और ये न्यूक्लियस है। मैं जानता हूं कि आप लोगों को ये सब बार बार पढ़ना बुरा लगता है, लेकिन फिर भी मैं ये पढ़ाता हूं क्योंकि मैं जानता हूं 50% लोग लुढ़क जाते हैं जब भी मैं एक साथ नर्व बना दूंगा। इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, सब सारे सेल ऑर्गेनल होंगे। इसको यहीं छोड़ जाओ, ये नॉर्मल सेल थी। आइए अब हम नर्व सेल बनाने की कोशिश करते हैं। बोलते हैं नर्व सेल नॉर्मल सेल जैसी ही है, इसके पास भी साइटोप्लाज्म है। पढ़ाओ। अब जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या बेटा? प्लाज्मा। तो बताओ ये भी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मैं अगर यहां लिखूं तो ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थोड़ी देर बनाइएगा मत।
बताइए ये क्या है? हाँ? इनके पास भी बेटा न्यूक्लियस है। बोलो क्या है? न्यूक्लियस। ओके, तो याद रखना, अगर बेटा ये सेल है तो ये भी क्या कहलाएगी? सेल। एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज सेल बॉडी। बोलो क्या बोलेंगे? सेल बॉडी। अगर यहां तक रहता तो हर बच्चा कहता ठीक है यार सर, जो ये सेल है वही ये सेल है, तो दोनों में डिफरेंस कहां है? तब मैं बच्चों से कहता हूं देयर आर सम डिफरेंस। लाइक जो सेल बॉडी है वो नर्व में कहलाती है साइटोन। क्या कहलाती है? साइटोन। फिर से बोलो। इन साइटोन से कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं, दीज आर नोन एज डेंड्राइट्स। फिर से बोलो। मैंने कुछ नहीं किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सटेंड कर दिया और नाम रखा डेंड्राइट्स। बोलो क्या नाम है? डेंड्राइट्स। अंतर देखो, अगर मैं इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से प्रोजेक्शन निकाल दूं, बताओ ये क्या है? बोलो ये क्या है? बोलो ये क्या है? बोलो ये क्या है? अब इसका नाम सेल की सेल बॉडी। सेल बॉडी। गॉट माय पॉइंट? सेल बॉडी में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। यहां पर न्यूक्लियस। बस अंतर क्या है? यहां पर कुछ प्रोजेक्शन है, नाम बताओ? डेंड्राइट। इसके अलावा ध्यान से, इसके अलावा यहां पर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म। बोलो क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म। पहले ही बता दिया, इट इज साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में कुछ स्पेशल राइबोसोम ग्रेन्यूल, राइबोसोम के बने हुए स्पेशल ग्रेन्यूल, दीज आर नोन एज निजल ग्रेन्यूल। फिर से बोलो। मेड अप ऑफ राइबोसोमल बॉडीज। अच्छा सर, फिर बोले इसके बाद इसमें एक और स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज एक्सॉन। फिर से बोलो। एक्सॉन। भाइयों बहनों, एक्सॉन इज नर्व फाइबर। हे भगवान, बताओ, सेल अलग, फाइबर अलग। बताओ, मसल फाइबर का दूसरा नाम, लेकिन नर्व फाइबर का दूसरा नाम नर्व सेल नहीं। याद रखना, नर्व सेल में टोटल कितने पार्ट? नंबर 1 डेंड्राइट। फिर से बोलो। नंबर 2 साइटोन। नंबर 3 एक्सॉन। फिर से बोलो। गॉट माय पॉइंट? एक्सॉन हैव एक्सॉन टर्मिनल्स, and they have knob like structure. They are known as knob like structure. These are known as synaptic knob. Also known as axon terminals. चलिए, अब जितने लोग हैं वो मुझे बताएंगे कि नर्व एक सेल क्यों है। क्या इसमें सेल की सारी क्वालिटी है? क्या इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है? इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है? नो सर। इसमें न्यूक्लियस है? इसमें न्यूक्लियस है? पक्का? यस बताओ, क्या यहाँ पर इन सेल के अलावा भी कोई और पार्ट है? नाम बताओ। डेंड्राइट। हाँ? और एक कौन? एक्सॉन। एक्सॉन इज नोन एज नर्व फाइबर। फिर से बोलो। क्या उसका एक्सॉन का कोई टर्मिनल है? नाम है एक्सॉन टर्मिनल। और बोलो सिनेप्टिक। अब आप बोलोगे ये और इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस है कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी। बोलो क्या? और इस वजह से यहां पर नर्व इंपल्स, फिर से बोलो, नर्व इंपल्स जनरेट होते हैं और ट्रेवल करते हैं डेंड्राइट टू साइटोन, डेंड्राइट टू साइटोन टू एक्सॉन। तो बताओ, डेंड्राइट नर्व इंपल्स को कहां की तरफ लेके आते हैं?
यानी अगर मैं यहां पर टच करूं तो मैसेज कहां पहुंचेगा? साइटॉन, और साइटॉन से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल, फिर से बोलो, और एक्सॉन टर्मिनल पे हो सकता है दूसरी नर्व के डेंड्राइट हो, दूसरी नर्व के डेंड्राइट से फिर एक्सॉन, एक्सॉन से फिर एक्सॉन, सॉरी डेंड्राइट से फिर साइटॉन, साइटॉन से फिर एक्सॉन, एक्सॉन से फिर एक्सॉन टर्मिनल और फिर से डेंड्राइट। तो बताइए क्या एक नर्व दूसरे नर्व को कंडक्ट करते हुए मटेरियल को लेके चलती है? यस। क्या मैं इसको लिखवाऊं कि आप समझ गए? बताओ नर्व के कितने पार्ट? नंबर 1 डेंड्राइट, हाँ, दूसरा साइटॉन, तीसरा एक्सॉन। इनमें फाइबर कौन है? डेंड्राइट्स, एक्सॉन। यस। बोलते हैं साइटॉन में जहां से एक्सॉन निकलता है इट इज नोन एज एक्सॉन हिलॉक। और याद रखना है these nerve fiber, not the nerve, they are surrounded by neuroglial cells। कौन सी सेल? इनमें से एक सेल का नाम है स्वान सेल। बोलो क्या नाम है? स्वान सेल। Swan cell. And sometimes neuroglial cells, they secrete the fatty layer, and the fatty layer secretion is known as myelin sheath। बोलो क्या नाम है? myelin sheath। मरने वाले हो। कौन सा sheath? और अगर नर्व में myelin sheath है तो myelinated कि नॉन myelinated? myelinated। हाँ, अभी इतना ही रखते हैं, दोबारा डायग्राम बनाते हैं ताकि दोबारा सिखा सकें, वरना बहुत गिचपिच हो जाएगा। क्या तुम बना पाओगे? वो कह रहा इतना रखते तो भागने लगा। पढ़ाएंगे अभी, पता है तो काहे ऊंचा कर रहे हो? चलो इतना हटा रहा हूं क्योंकि डायग्राम छोटा पड़ गया। बनाओगे मेरे साथ? चलो बनाओ। सेल बॉडी बनाए? सेल बॉडी बना दिया भाई। ओके, बताइए ये स्ट्रक्चर का नाम बताओ। हाँ, एक्सॉन हो गया। बताइए यहां पर क्या प्रेजेंट है? हाँ, यहां पर कोई ग्रेन्यूल प्रेजेंट है? बोलो कौन? इनका नाम? हाँ, डेंड्राइट्स। बताओ इसका नाम? साइटॉन। बोलो क्या नाम है? साइटॉन। अच्छा हाँ, ये रहा साइटॉन। बताओ ग्रेन्यूल का नाम? निजल्स ग्रेन्यूल्स। अच्छा, तो डेंड्राइट हो गए, साइटॉन हो गए। ये बोलो एक्सॉन। और ये टर्मिनल का नाम बताओ? एक्सॉन टर्मिनल। सिनेप्टिक नॉब है, ठीक है। अब जो मैं पढ़ा रहा था उस पे वापस लौटता हूं। बताइए क्या जो फाइबर हैं दे आर सराउंडेड बाय स्वान सेल आर द नर्व सेल और न्यूरोग्लियल? न्यूरोग्लियल। क्या न्यूरोग्लियल सेल्स दे सिक्रीट माइलिन? यस और नो? तो जो माइलिन शीट निकाली गई, इस माइलिन शीट निकलने की वजह से नर्व का नाम माइलिनेटेड कि नॉन माइलिनेटेड? माइलिनेटेड। और जिन जिन पोजीशन पे माइलिन शीट नहीं है उन पॉइंट का नाम नोड ऑफ रणवीर सिंह। अच्छा, रणवीर। नोड ऑफ रणवीर। याद रखना कंडक्शन हमेशा होगा डेंड्राइट से साइटॉन और साइटॉन से एक्सॉन। बोल देने के बाद भी क्वेश्चन गलत होते हैं, इसलिए एक बार देख लो। अगर कोई स्टिमुलस चलेगा तो कहां से कहां? डेंड्राइट से साइटॉन और साइटॉन से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल में होंगे सिनेप्स। बोलो क्या होंगे? सिनेप्स। दो नर्व जहां पर जुड़ती है उस जगह का नाम सिनेप्स। और फिर बनेंगे डेंड्राइट्स। बोलो क्या बनेंगे? और डेंड्राइट से फिर साइटॉन। फिर से बोलो
साइटोन से फिर एक्सॉन, एक्सॉन से फिर एक्सॉन टर्मिनल। बताओ ये माइलिन होगा तो बताओ माइलिनेटेड की नॉन माइलिनेटेड, और जहां पर माइलिन नहीं है वहां पर नोड ऑफ रैंडियम। तो बताओ जहां पर दो नर्व आपस में जुड़ेगी उस जगह का नाम साइनेप्स। फिर से बोलो साइनेप्स। तो इस तरीके से हमें मालूम है कि हमारे नर्व टिश्यू में कितने प्रकार के टिश्यू हैं, दो। एक कौन, नर्व सेल्स, और दूसरा कौन, इन्हीं नर्व सेल में से जो फाइबर पोर्शन है, सुनना तो मन नहीं कर रहा, रिलैक्स कर लो लेकिन सुनो। जो फाइबर पोर्शन है इट इज माइलिनेटेड, बोलो क्या, और माइलिनेटेड होने की वजह से व्हाइट अपीयर होता है। कैसा, फिर से बोलो, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज व्हाइट मैटर। बोलो क्या नाम है, व्हाइट। और जो सेल बॉडी पोर्शन है जहां पर साइटोप्लाज्म है, क्या है, साइटोप्लाज्म, इट लुक लाइक ग्रे, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ग्रे मैटर। फिर से बोलो, बिल्कुल मन नहीं बच्चों का कि सर छोड़ ही दे तो अच्छा है, छोड़ दे तो अच्छा है, भगवान पता नहीं क्या कर रहा है, सो डायरिया हो जाए, ये भाग जाए, आता हो तो इसकी गाड़ी पंचर हो जाए। जितनी तुम बद्दुआएं देते हो मेरी उतना ही बेटा मैं आगे बढ़ रहा हूँ। थोड़ा बस दिन भर में थोड़ा जो कॉम्प्लेक्सन है थोड़ा और डार्क हो जाता है, तो जब मैं आईना देखता हूँ आज थोड़ा ज्यादा काला दिख रहा हूँ, मतलब कल खूब गरियाया गया मैं। किसी ने मेरे बारे में अच्छा बोला, हाँ क्या, खड़े हो, खड़े हो, क्या बोला, फेयर है। एक सबसे अच्छी बात यह है बेटा कि मैं अपनी अच्छाई भी जानता हूँ, बुराई भी जानता हूँ। ना तुम बेवजह मुझे खुश कर सकते हो, ना बेवजह मुझे दुखी कर सकते हो। जैसे तुम किसी दिन आओ कि तुम सबसे ज्यादा बदतमीज और बेकार और सबसे बेकार पढ़ाते हो, मैं इसमें दुखी नहीं होगा। तुम एक दिन मुझसे सर वाह व्हाट अ हैंडसम पर्सन, हम जान जाएंगे बेटा या तो इसकी फीस बची है और उस फीस में 1000 रुपए कम कराना चाहता है। एक दिन एक बच्चा आया, सर आप जैसा टीचर तो मैंने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं। तो इंटरेस्ट पैदा हुआ, अच्छा बेटा मैंने ऐसा क्या किया, आपने सर जो पढ़ाया था ना, हमने क्या पढ़ाया था सर, वो जो फोटोसिंथेसिस पढ़ाई थी आज तक मैंने ऐसी फोटोसिंथेसिस कभी पढ़ी नहीं। मैं खुश हो गया, हम जान रहे कि आज हमने कहा अच्छा बेटा बताओ, अच्छा C4 साइकिल में क्या पढ़ाया था। पकड़ा गया, उसको आता ही नहीं। यू आर अ गुड बॉय। इसका मतलब वो क्या था, अगर मैंने C4 साइकिल अच्छी पढ़ाई होती तो आता होता। मतलब सर कुछ कुछ तो, इसका मतलब है तुम लोग गड़बड़ करते हो। टीचर को हमेशा बहुत ज्यादा चढ़ाया मत करो, और टीचर को गलत फहमी हो जाती है कि उससे अच्छा टीचर दुनिया में कोई, और ऐसा कभी नहीं होता। हर टीचर, एवरी टीचर इज अ फाइन टीचर इन दिस वर्ल्ड। और इस दुनिया में अगर कोई बेवकूफ है तो वो कौन है, स्टूडेंट। हटाई से, अब देखो बताओ, सेल बॉडी जहां पर होगी वहां पर ग्रे मैटर की व्हाइट मैटर, हाँ? और जो एक ग्रे मैटर है यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, इसलिए यहाँ पर एनालिसिस की जा सकती है। क्या की जा सकती है, एनालिसिस। तो जैसे कोई स्टिमुलस आया, उसकी एनालिसिस कौन करेगा, और उससे मैसेज कौन ले जाएगा, फाइबर। फिर से बोलो भाइयों बहनों, इन्हीं नर्व से बना है ब्रेन। बोलो क्या बना है, ब्रेन। और इन्हीं नर्व से बनी है स्पाइनल कॉर्ड। बोलो क्या बनी है, स्पाइन। बताइए क्या ब्रेन में एनालिसिस करने की क्षमता है? यस सर। मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूं, तुमने मुझे पलट के नहीं मारा, इसका मतलब तुम एनालाइज कर रहे हो कि यार चलो टीचर है मार सकता है। इसका मतलब ये एनालिसिस किस में आई, ब्रेन में। बताओ ब्रेन में ऐसा कौन सा पार्ट होगा जो एनालाइज किया होगा, ग्रे मैटर। सो ब्रेन इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्बिनेशन और इट इज अ कलेक्शन ऑफ नर्व। और नर्व में भी कितने मैटर, दो, एक कौन, ग्रे मैटर और एक कौन, व्हाइट। इस तरीके से चारों टिश्यू खत्म होते हैं। और अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम।
ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ऑर्गन? हमारे सर ऐसे पढ़ाते थे, मैं वही पढ़ा दे रहा हूं कि बेटा सेल जब आपस में जुड़ी तो क्या बना? टिश्यू. और जब सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यू आपस में जुड़े तो क्या बने? ऑर्गन. लेकिन ये बात एनिमल में फॉलो नहीं होती, क्योंकि यहां पर सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यू हो या ना हो, डिसिमिलर टाइप ऑफ टिश्यू भी हो, कैसे? तब भी क्या बनेगा? ऑर्गन. जैसे कि मैं टिश्यू जानता हूं 4 प्रकार. कितने? नंबर 1 एपिथेलियम. फिर से बोलो. नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू. नंबर 3 मस्कुलर. फिर नर्वस. चारों प्रकार के टिश्यू सिमिलर हैं कि डिसिमिलर? डिसिमिलर. हाँ, मुझे बोला था सिमिलर टाइप ऑफ सेल दे विल फॉर्म. हाँ, नाउ सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यू दे विल फॉर्म ऑर्गन. क्या ये सही है? नो. सिमिलर की डिफरेंट टाइप. सिमिलर टाइप के डिफरेंट. और कितने डिफरेंट? 4. चारों के नाम? एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू. और बोलते हैं इन सारे टिश्यूज के डेफिनेट प्रोपोर्शन. भूल गए होगे आप लोग. डेफिनेट फ्रैक्शन. बोलो क्या नाम? डेफिनेट फ्रैक्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन. डेफिनेट प्रोपोर्शन मिल करके जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसे क्या बोलेंगे? ऑर्गन. तो हो सकता है कि एक ऑर्गन में चारों टिश्यू. इफ ऑर्गन हैव 4 टिश्यू, मैक्सिमम कितने प्रकार के टिश्यू हो सकते हैं? 4. चारों के नाम? एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर. वो बोलते हैं इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल कौन है? हार्ट. बताइए, हार्ट में क्या चारों प्रकार के टिश्यू हैं? यस. एपिथेलियम है? यस. और बोलो. हाँ, मैं कह रहा हूं क्या हैंड में चारों नहीं है? हाँ, बताओ ये स्किन क्या है? एपिथेलियम. नीचे मसल्स, बीच में एरियोलर. हाँ, और एडिपोस. बोन भी कनेक्टिव. नर्व होंगे, छुएंगे तो पता चलेगा. तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गन दे हैव 1 टिश्यू और ऑल टिश्यू. ऑल विद सेम प्रोपोर्शन और डिफरेंट प्रोपोर्शन. तो बताओ, हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें ऑल टाइप ऑफ टिश्यू हैं? यस. पर एनसीईआरटी का लकीर का फकीर मत बनिए. क्या कोई ऑर्गन दिया जाएगा तुम एनालाइज कर पाओगे? चलो एनालाइज करते हैं. किडनी. सर देखिए नहीं. चलो. अच्छा, स्टमक. अरे चलो एलिमेंट्री कैनाल जो तुम रट्टा मारते हो. बताओ 4 लेयर याद है? बोलो. म्यूकोसा इज एपिथेलियम. म्यूकोसा इज एपिथेलियम. सब म्यूकोसा इज कनेक्टिव टिश्यू. फिर से बोलो. मस्कुलरिस. हाँ, और क्या उनमें प्लेक्सस पाए जाते हैं? नर्व पाई जाती हैं? बताओ. इंटेस्टाइन इज मेड अप ऑफ all 4 tissues. तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गन दे आर मेड अप ऑफ all 4 tissues. और याद रखना, इन ऑर्गन के बनने का एक इवोल्यूशनरी ट्रेंड है. मैं पूछूंगा और तब मैं छोड़ूंगा. कौन सा ट्रेंड है? इवोल्यूशनरी ट्रेंड. और इस इवोल्यूशनरी ट्रेंड को हम लोग बोलते हैं, यस, डिसर्नेबल ट्रेंड. ये शब्द बार बार बच्चे से पूछते हैं, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं. डिसर्नेबल ट्रेंड. और कुछ लोग बच्चे इतने ज्यादा थक गए, वो कह रहे हैं छोड़ दो. मैं छोड़ रहा हूं, बस डिसर्नेबल ट्रेंड हमको समझा दो. चलो, सबसे पहला सिस्टम, चलो याद करो. प्रोटोजोआ याद है? पोरीफेरा याद है? सीलन डेटा याद है? सबसे पहले टिश्यू. हाँ, थैंक यू, याद आ गया तुम्हें. प्लेटीहेल्मिन्थेस याद है? सबसे पहले ऑर्गन प्लेटीहेल्मिन्थेस. हाँ, और ऑर्गन में भी सबसे पहला एलिमेंट्री कैनाल. फिर से बोलो. प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद एसके. क्या है? एसके. एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ बताओ, एक्सक्रीटरी बना? एक्सक्रीटरी पूरा बना कि सेल? सेल. सेल का नाम फ्लेम सेल. फिर से बोल गए. जितने लोग पढ़े हैं वो चिल्लाएं. तो सबसे पहले डाइजेस्टिव बना, फिर एक्सक्रीटरी के लिए फ्लेम सेल बनी. कहां पर? प्लेटीहेल्मिन्थेस. एस्केहेल्मिन्थेस में एच शेप सेल बनी. नाम बताओ. रेनेट सेल. फिर आया एनालिडा. बोलो क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम बना.
किसकी ओपन, क्लोज। हाँ, तो हम बोल दे दुनिया में सबसे पहला बनने वाला सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम। नो, बोलो कौन, डाइजेस्टिव। हाँ, फिर एक्सक्रीटरी, फिर सर्कुलेटरी, और देखा जाए इवोल्यूशन ट्रेंड में सबसे बाद में रेस्पायरेशन। फिर से बोलो लेकिन सबसे पहला टिश्यू बनाने का श्रेय सीलन ट्रेटा, और नर्व टिश्यू है लेकिन ब्रेन नहीं है। बताओ कौन, सीलन ट्रेटा। तो क्या हर ऑर्गन